नमस्कार। ग्राम सभा खड़ौआ के प्रधान प्रतिनिधि चिंतामणि तिवारी एडवोकेट की मुलाकात पारसनीय से हुई और उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने ग्रामवासियों के लिए जो कार्य किए हैं वही हम लोग भी सेवा करते चले आ रहे हैं। सुनते हैं उनके संघर्षों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। पारस न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना एक परिचय देंगे। चिंतामणि तिवारी एडवोकेट, ये ग्राम पंचायत खड़ौआ है। मेरी पत्नी इस ग्राम पंचायत से वर्तमान में प्रधान है। मैं भी पूर्व में प्रधान इस ग्राम पंचायत का रहा हूँ। वर्तमान में जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी का वरिष्ठ सदस्य हूँ। यही कार्य क्षेत्र है ग्राम पंचायत में, गाँव के विकास की, गाँव की जनता की सेवा, इसी में लगा। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ ये बताएंगे कि आपके यहाँ प्रत्याशी कितने थे? ये आपके आरक्षित थे या जनरल सीट थी यहाँ पर? ये हमारे यहाँ सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी जी। तो इसमें हमारे यहाँ 8 प्रत्याशी लड़े थे और जो 16 लोग पर्चा दाखिल किए थे जी, 16 ने अपना निर्वाचन वापस नहीं लिया था, इसलिए मैदान में 16 प्रत्याशी। तो ये प्रधान जी वोटिंग कितनी हुई थी टोटल? जी, पोलिंग कितनी हुई थी? वोट कितने पड़े हुए थे? हमारे यहाँ से 1711 वोट थे और आपको कितना मिला हुआ था? 780 वोट। विजयी कितने से हुए थे? 141 वोट। 141 वोट से बहुत अच्छी आपकी थी। 8 लोगों के प्रत्याशी होने के बावजूद आपने जो 181 वोट से जीते हैं, बहुत अच्छा आपका ग्राफ रहा। तो ये बताइए प्रधान जी, ये 8 लोगों के प्रत्याशी होने के बावजूद आप विजयी हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, तो उसमें क्या किस तरह से आपने जो है सामंजस्य अपने ग्राम सभा में बनाया कि जनता ने आपको ही चुना? क्या आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे? मैं पहली बात तो मैं 2000 से 2005 में सामान्य सीट से इस गांव का मैंने प्रतिनिधित्व किया था जी। अंतराल में कुछ 5 साल पिछड़ी वर्ग के लिए, 5 साल पिछड़ी वर्ग महिला के लिए गाँव आरक्षित हुआ जी। और आरक्षण के बावजूद में मैंने भी किसी प्रत्याशी को न मैदान में उतारा, न किसी का अपोज किया, न किसी का मैंने समर्थन किया, बल्कि जनता के बीच में हम बिना प्रधान के लगे रहे, सबके सुख दुख में खड़े थे। किसी प्रत्याशी का मैंने विरोध नहीं किया, ना उन्होंने हमारा विरोध किया। जनता चूँकि बराबर सुख दुख में जानती थी कि अगर कोई खड़ौआ में अगर किसी सुख दुख में खड़ा होने वाले हैं तो चिंतामणि तिवारी हैं। हम इस संदेश को लोगों के पास गए कि सामान्य सीट पुनः है, अगर आप एक बार पिछले कार्यकाल से आप लोग मेरे संतुष्ट हैं, एक बार सेवा का आप लोग मौका दें। लोगों ने हमारे पुराने कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन किया। इन लोगों के 14 साल 3 टर्म का इनका अवलोकन किया। लोगों ने समझा कि वास्तव में अगर विकास का कोई कार्य कर सकता है, गरीबों की आंसू कोई पोंछ सकता है, खड़ौआ को कोई आगे बढ़ा सकता है, तो एकमात्र विकल्प मुझे लोगों ने चुना। लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, हम इस गांव के प्रधान बने। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ काफ़ी दिनों से प्रधानी चलती आ रही है। जी। पिताजी भी थे आपके प्रधान और आप भी थे। पिताजी भी 30 साल गाँव से प्रधान थे जी। उस समय प्रधान हुआ करते थे जब मतदान नहीं होता था, जब केवल हाथ उठा के लोग अपना जन समर्थन व्यक्त करते थे पुलिस सभा में, तभी मेरे पिताजी प्रधान रहा करते थे। उसके बाद एक भाई साहब हमारे थे, हमसे बड़े, प्रधान रहे, हम प्रधान रहे। उसके बाद दूसरी बात पुनः हमारी पत्नी इस बार यहाँ से प्रधान है। तो प्रधान जी, एक चीज़ ये आ रहा कि आप जब से प्रधानी शुरुआत हुई, क्योंकि जब वोटिंग होती थी हाथ उठा के समर्थन जनता करती थी, तब से और आज डिजिटाइजेशन हो गया तब तक आप जो है प्रधान हैं। तो ये बताएं तब में और अब में आपने क्या अंतर देखा और विकास की स्पीड क्या है, रफ्तार क्या है? पहले जो वास्तव में हमने बदलाव देखा जी, तो लोगों की मानसिकता का बदलाव देखा। पहले लोग काम के कारण वोट देते थे, व्यक्तित्व को प्रधानता होती थी, लोग समझते थे कौन व्यक्ति कैसा है। इसके बाद कुछ दौर बीच में आया जिसमें लोभ लालच प्रलोभन का दौर आया, दारू शराब का दौर आया, रुपये पैसे का दौर आया। उसमें कुछ लोग बाजी मार ले गए, चाहे वो बैकवर्ड सीट से रहे हों। एक बार सामान्य सीट से भी एक व्यक्ति यहाँ से प्रधान थे, बाकी अभी तक कोई नहीं था। लेकिन इन सबको हमने कभी महत्व नहीं दिया। हमने सेवा, गांव का विकास, गरीब का विकास, हर झोपड़ी को मकान मिले, हर चूल्हे पर तवा पर रोटी पड़े, किसी गरीब के घर में चूल्हा बुझे न, किसी दुख में किसी की बहन किया की शादी ऐसा ना हो कि वो धनाभाव का न करने पाए, उसकी व्यवस्था पूरे गांव में संक्रमण हो, बीमारी हो, दैवीय आपदा हो, कोई परिस्थिति हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। गरीबों को लगे कि वास्तव में जो दायित्व हमने दिया था वो दायित्व हमारा प्रधान निर्वाह कर रहा है, इसलिए हमने वोट की कीमत कम समझी। लोगों से आशीर्वाद देने के लिए हमने ज़्यादा प्रयास किया और आशीर्वाद मिला। एक अंतर विशेष अब दिखाई पड़ता है कि अब भी कुछ लोग, नए लोग अब
इस तरीके से निकले हैं जो विकास की तरफ देख रहे हैं कि जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब केवल धन बल और रुपये पैसे पर वोट मिलेगा। आप लोग जागरूक हैं, जैसा कि आप केंद्र में देख रहे हैं, प्रदेश में देख रहे हैं। आज मोदी जी विकास के कारण आज केंद्र में जमे हुए हैं, योगी जी की भी वही स्थिति है। तो लोग अब विकास की तरफ भी अग्रसर हैं। अब विकास की तरफ भी गाँव पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, राष्ट्र पंचायत तक के लोग विकास के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि जो विकास करेगा उसको अपना अगुवा बनाएगा। ये आपने अंतर देखा है जी अंतर देखा जी। अच्छा, लोगों का और ये मानना है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि ये पैसे के बल पे जीतते हैं, तो आपका ये मानना है कि जो है पैसे के बल पे नहीं, केवल विकास के बल पे लोग जीत रहे हैं और उनको पद मिल रहा है? जो मेरी सोच है और जो मैंने पाया है जी, इसमें मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ आपसे। मैंने पैसे के बल पर कदा वोट नहीं लिया, न किसी से पैसे कमाने को प्रलोभन दिया। मैंने दो चीज़ें लोगों के सामने रखी, 5 साल बनाम 15 साल। 5 साल मेरा 2000 से 2005 तक और 2005 से 2020 तक इन सब का आप लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लें। अगर सड़क, पुलिया, स्कूल, चौपाल, गांव की गलियां, नालियां, गांव के सुख दुख में हर जगह पहुंचना, अगर इसमें कोई लोग हमसे आगे निकल गए हों तो आप उनको तरजीह दे दें, वरना हमारे काम को आप लोग प्राथमिकता दें। पुनः आपकी सेवा करके इस गाँव को वास्तव में एक अच्छी जगह पहुँचाएँगे और लगे लोगों को कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि हमसे जुड़ा है, आपको कभी एहसास ना हो कि हम अकेले हैं। तो हम तो पैसे की बात कतई हम स्वीकार नहीं करते। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ हमारा बिजली का आपको मानदेय जो 3500 मिलता है, आप संतुष्ट हैं 3500 में? वास्तव में संतुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। भाई अभी आपने सुना होगा, आप लोग तो प्रेस मीडिया से जुड़े हैं, अभी ब्लॉक प्रमुख के अधिकार बहाल किए गए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी भूमिका लाई गई, वीडियो के कैरेक्टर रोल लिखने के उनको अधिकार दिए गए, जबकि प्रधानों के सारे अधिकार छीने गए। प्रधान आज कोटेदार का सत्यापन नहीं कर सकता, कोटेदार स्वतंत्र है। स्कूल में प्रधान खातेदार होता था प्रधान अध्यापक के साथ, चाहे वो मिड डे मील का हो और चाहे बच्चों के जो उनका जो आता था छात्रवृत्ति, आज प्रधान से अलग है। आज आंगनबाड़ी के लोग स्वतंत्र हैं, यहाँ तक कि जो समूह सखी की सखियाँ हैं जो आज राशन गल्ला बांट रहे हैं, प्रधान के कहने में वो भी नहीं है, रसोइयाँ भी नहीं है। तो प्रधान के तो सारे अधिकार सीज कर दिए गए और इनके अधिकार पहले ऐसा भी था, बिना सत्यापन के कोटेदार कोटा नहीं उठाता था। आज प्रधान कोटेदार को कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, तुरंत तो हाईकोर्ट चले जाए। तो प्रधानों के अधिकार पर तो डाका पड़ा, कटौती हुई। हम एक अपने प्रधान संघ नवाबगंज के हम जो है अपने महामंत्री भी हैं, तो हम उस हैसियत से भी इस बात को शासन तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे कि प्रधानों के पूर्व के अधिकार बहाल किए जाएँ और ये मानदेय जो उनको वास्तव में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के बराबर भी नहीं होता, ये तो सीधे सीधे अपमान है। होना कितना चाहिए इनका मानदेय? कम से कम 60,000 रुपये होना चाहिए। बहुत अच्छा, इसके बावजूद शासन पे तो कोई धूल तो रेंग नहीं रही है और आपका संगठन भी शांत बैठा हुआ है। संगठन क्या आंदोलन करेगा या सरकार के पास में फिर रहेगा? देखिए, जब कोई संगठन अराजनीतिक होता है तो वास्तव में इसमें दम होता है, और जब संगठन अपने को कहीं राजनीति से जोड़ लेता है तो संगठन वालों कमजोर हो जाता है। ये सत्य है कि संघीय शक्ति कलयुगे और हम ग्राम पंचायत भारतीय लोकतंत्र के प्रथम स्तंभ के पहरेदार हैं प्रधान के रूप में। अगर हम अपने संगठन का ताकत दिखाएं तो शासन सत्ता को देर नहीं लगेगी। और इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जब मैं प्रधान था 2000 से 2005 में, तो मैं प्रधान संघ नवाबगंज का अध्यक्ष था। हमारे यहाँ एक प्रधान जी को मार्केटेज सिंह तत्कालीन डीएम साहब ने 3000 रुपया कॉलोनी में कहीं उसके खिलाफ कोई पड़ा, उसको अरेस्ट करवा लिए। हम सभी प्रधान लोग गए गोंडा में, पंचायत जिला पंचायत में अपनी मीटिंग की। सम्मानीय चेलपासी जी उस समय जो बतौर डीएम आए, मैंने उनसे पूछा, मान्यवर आप बताएं 3000 अगर प्रधान ने लिया तो आपका हद क्या, आपका डीडीओ ने नहीं लिया हिस्सा, आपके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने नहीं लिया, आपके डीपीआरओ ने नहीं लिया, अगर सबने लिया तो प्रधान ही को क्यों दोषी माना जाए? तो डीडीओ साहब ने कहा नहीं भाई, प्रधान को लेकर सबको देता है, उनका तो इसके ऊपर लगे सभी मुकदमे वापस दिए जाए। तत्काल मुकदमा वापस किया गया, प्रधान करौली कला को बहाल किया गया। तो संगठन में तो भला ही है, लेकिन अब संगठन को ही राजनीतिक रूप से जब काम करता है तो हमने इस बात को अपने संगठन में एज ए महामंत्री मैंने दिया है लेकर के कि प्रधान अपने जिला अध्यक्ष से भी निवेदन मैंने किया है।
अभी फर्जी मनोनीत कर लिए हैं, कोई भी संगठन से नहीं आया। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के जो भी अध्यक्ष है वो भी वास्तव में अभी शासन से तो अलग उनका अपनी पहचान बना लिए हैं वो दिखाने के लिए, लेकिन संगठन से भी कोई नियुक्त नहीं है। वो तो ज्ञानेंद्र सिंह तो राष्ट्रीय रह चुके हैं 5 साल 10 साल। वो तो रह चुके हैं, लेकिन जब पंचायती राज व्यवस्था बदलती है तो उनका भी तो बदलाव निश्चित है। वो आजीवन के थोड़े होते हैं, या वो भी तो 5 साल उनका कार्यकाल रहा है, बिल्कुल उनका भी चुनाव होगा। तो हो गया है। तो ऐसे लोग अब उसी पदों पर बैठे हैं, कुंडली वाले उनकी बदलना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने विकास के कार्यों पर बात करते हैं। तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। और ये बताइए प्रधान जी, अब आप जो है एक न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, लायर हैं, आप प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। तो प्रधान जी आपके जो है वो हैं, तो अब ये बताइए आपने पहले के और आपके बीच में अपने ग्राम सभा को नया क्या विकास देना चाहेंगे? हम पहला तो विकास ये देना चाहेंगे, ये हमारा गांव पंचायत, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हर गांव साक्षर हो, हर गांव हरे भरे हो, जी, नशा मुक्त हो। तो हम चाहते हैं कि शिक्षित खड़ा हुआ, साक्षर खड़ा हुआ, हरा भरा खड़ा हुआ, स्वच्छ खड़ा हुआ, स्वच्छ खड़ा हुआ, हमारा का नारा ये भी हो। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मेन नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी भावना भी सब में हम जागृत करें, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। जी, और हमने अपने स्तर से लोगों से कहा है कि हम प्रधान हैं, तो जिसने हमको वोट दिया मैं उसका भी प्रधान हूँ, जिसने नहीं दिया उसका भी मैं प्रधान हूँ, मैं सबका प्रधान हूँ। कहीं कोई अपने स्तर से ये कहीं न समझे कि प्रधान जी किसी व्यक्ति विशेष के हैं या किसी के हैं। तो बदलाव तो लोगों के अंदर है, और वास्तव में अगर हम अपने स्तर से शासन प्रशासन को आगाह करते रहें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हम गाँव की समस्या का समाधान न करा पाएँ। लेकिन हम लोग केवल अपने खाते पर चले जाते, कितना आया उसको निकाला, काम कराया, उसका ड्यूटी कराया, चले गए 5 साल। अब अपनी बात को शासन के सामने रखें, अपने गांव की समस्याओं को रखें, अगल बगल के लोगों की जन समस्याओं को रखें। हम अपने को केवल एक प्रधान तक ही सीमित न कर लें, अपेक्षाएँ लोगों को अगल बगल से भी होती हैं। आप प्रेस मीडिया से जुड़े हैं, कितने लोगों का दुख दर्द आप शासन तक पहुँचाते हैं, कितने लोगों के आंसू आप पूछते हैं, कितने लोग आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, ये मामूली बात है। सर ये बताएंगे कि आपका जो है यहाँ पे अपात्र लोगों का और पात्र लोगों का आवास का और पेंशन का क्या विवाद है, कोई की नहीं है, कोई समस्या? हमारे यहाँ पिछली सूची जो गई थी उसमें 43 लोगों को नाम था। उन लोगों में से यहाँ पर संख्या कम आती है। हमने सामान्य अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से पूछा कि लक्ष्य के अनुरूप गांव की जितनी बड़ी जनसंख्या उसके अनुरूप हमारे यहाँ कम लक्ष्य है। तो उन्होंने बताया कि जिन गाँव में लिस्ट में हरिजन की संख्या ज़्यादा होती है या मनरेगा के काम ज़्यादा होते हैं वहाँ लक्ष्य ज़्यादा रहता है। लेकिन पूर्व प्रधान ने दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ हरिजन का जो सूची है 43 की, उसमें एक भी नाम नहीं, मनरेगा का भी काम नहीं। तो ये 43 लोगों की सूची जब खत्म हो जाए और मुझे जब पुनः सूची के लिए सरकार हमसे अपेक्षा करे तो हम सर्वे करा के अपने हिसाब से उन गरीबों को समायोजित करें जिनका वास्तव में छूट गया है, जो पात्र हैं और जिनको होना चाहिए। चलिए प्रधान जी, आपका बहुत अच्छा विचार है और ये खड़ौआ ग्राम सभा का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे शिक्षित लोगों को जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हुआ है। तो आप ये बताइए प्रधान जी कि पारस न्यूज़ के माध्यम से अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपील करेंगे? पहली बात तो हम हृदय से आपको, आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहेंगे कि सुदूर अंचलों में बैठे हम लोगों के पास आप आए, हम लोगों के दुख दर्द को आपने सुना, जनता की आवाज़ बनकर हम आपसे अपनी बात साझा किए। आप हमारी बातों को, जनता की बात को, जनता के दुख दर्द को शासन तक आप पहुँचाएँगे, ये वास्तव में अपने आप कोई मामूली बात नहीं है। लोग मीडिया के पास निवेदन करने जाते हैं, भैया हमारी बात सुन लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं। पारस न्यूज़ को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं इस प्रकार से ऐसी जैसा आप लोगों की सोच है, अगर यही सोच हमारे मीडिया जगत में बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की कोई भी समस्या बचेगी ही नहीं जिसका निराकरण आप लोग ना करें।